हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, यानी मध्य प्रदेश के जो भी पड़ोसी राज्य हैं कितने हैं आपको पता ही है, संख्या में आपके 5 हैं। तो जो 5 पड़ोसी राज्य हैं, इन 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले इन राज्यों से टच होते हैं और मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी राज्य से टच नहीं होते हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से टच होती है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 महाराष्ट्र और नंबर 5 गुजरात। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा होती है टच वो है आपके उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम जो सीमा टच होती है वो है आपके गुजरात से। ठीक है, कम गुजरात से। तो इतना सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब जो राज्य हैं इन राज्यों के बारे में क्या क्या खासियत हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य कितने हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं 5। देखो, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से MPGK को कवर करवा रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे छूटने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपके 25 में से 25 ही क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर कुछ भी छूट जाए तब मेरा नाम बदल के रख देना। ठीक है, मैं अपने बारे में बता ही दूं कि मैं MPSI 2 बार क्वालिफाइड हूं। इस समय गवर्नमेंट टीचर हूं, उससे पहले MP पुलिस में था और ऐसे बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं। तो मेरा जो अनुभव है मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं जिस सोर्स से आपको करा रहा हूँ ना, ये सोर्स 100% आपको रिजल्ट देगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, देगा। तो वहीं आपके नेक्स्ट देखिए, जैसे गुजरात राज्य है, टोटल 5 राज्यों से टच होती है। जैसे गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य से कौन सी सीमा टच होती है, कौन कौन से ज़िलों की सीमा टच होती है वो हम देखते हैं। तो देखो, पहले तो ये जान लो कि गुजरात का गठन कब हुआ था। तो 1 मई 1960 को हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन थे, मेहंदी नवाज जंग थे। गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जीवराज नारायण मेहता थे। वहीं गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले यानी झाबुआ और अलीराजपुर की सीमा ही आपके सिर्फ और सिर्फ गुजरात से टच करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो इधर है आपके झाबुआ और इधर है अलीराजपुर। ठीक है, ये है झाबुआ और ये है अलीराजपुर। इनकी सीमा आपके किससे टच करती है, आपके गुजरात से टच करती है। ठीक है, तो वहीं आपके और चीज़ें आप जानो, और चीज़ों में देखिए आप कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो गुजरात के ज़िले हैं तो वो है दाहोद और छोटा उदयपुर। ये लाइन आपको याद रखो या ना रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आपके पहली लाइन ध्यान रखो, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ध्यान रखो। उसके अलावा विशेष में कुछ देखें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे कम सीमा है वो आपके गुजरात से टच करती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके देखा जाए तो नमक, क्योंकि समुद्र के किनारे है गुजरात बसा हुआ है, तो आपके कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का देश में प्रथम स्थान है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का गठन है वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो ये महिला राज्यपाल भी हैं, भारत की पहली। तो ये हैं आपके सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, महिला तो हैं। वहीं आपके 1950 से पहले सरोजिनी नायडू और 1950 के बाद गठन के बाद वो कौन थे, हौर मसजी पेरसो मोदी। तो देखो, इसको आप ध्यान रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। वहीं राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले यानी 14 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, जिनमें आपके मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। आप मध्य प्रदेश का मैप निकाल लीजिए, उसमें ये जो ज़िले हैं बड़े लाइन से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों की सीमा लगती है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि आपके विशेष में देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ, तो देखो, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अन्य स्रोत में सर्वाधिक सीमा आपके, देखो ये सोर्स इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप कहीं कहीं आपके राजस्थान का भी लिखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो उत्तर प्रदेश से ही लगती है। आप एक्यूरेट, यही क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके देखो, दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट हमारा राज्य है वो है आपके राजस्थान। तो राजस्थान का गठन कब हुआ था, 3 मार्च 1949 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार
गुरमुख निहाल सिंह थे। वहीं आपके प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं उनकी सीमा राजस्थान से टच करती है, जैसे मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। देखो इन जिलों को आप ऐसे याद करने से अच्छा है कि मध्य प्रदेश का मैप निकाल लो और या फिर गूगल पे देखो, डाउनलोड कर लो और वहाँ पे इन जिलों की स्थिति जान लो। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी जिलों की स्थिति आपको पता हो जाएगी। वहीं आपको जैसे राजस्थान के कितने ज़िले आपके मध्य प्रदेश से टच करते हैं तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे। वहीं विशेष में आपको ये पता होना चाहिए कि जो संगमरमर, चांदी और टंगस्टन के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें? संगमरमर, चांदी और टंगस्टन उत्पादन में। वहीं आपके जो चंबल नदी घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर कुंवर महाराज सिंह थे। बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। पहले जो महाराष्ट्र था, अब जो महाराष्ट्र है इसका पुराना नाम बम्बई था। वहीं आपके 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके श्री प्रकाश थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण थे। वहीं आपकी राजधानी थी मुंबई। मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमावर्ती ज़िले जो कि आपके महाराष्ट्र से लगे हुए हैं वो कितने ज़िले हैं? वो है आपके 10। तो जो 10 ज़िले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरंग। देखो इन ज़िलों को ऐसे याद करने से अच्छा है कि मध्य प्रदेश का मैप निकालो, मध्य प्रदेश का मैप निकाल के उसमें ज़िलों की स्थिति आपके देख लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। वहीं आपके मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के ज़िले, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। वहीं आपके विशेष में देखा जाए तो वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं आपके छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। राजधानी रायपुर। और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने थे? 7, जिनमें आपके सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, 7 जिले हैं मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के ज़िले, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। विशेष में देखा जाए तो टिन और लोह अयस्क उत्पादन करने में मध्य छत्तीसगढ़ का आपके पूरे देश में आपके प्रथम स्थान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। तो पहला है हमारे पास मुरैना। मुरैना की सीमा आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश से टच करती है। शिवपुरी, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से टच करती है। देखो इन सबको एक बार आप मैप निकालो मध्य प्रदेश का और उस मैप में आपके सारे ज़िलों की आपकी स्थिति जान लो, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे आपके मुरैना कहाँ है, तो मुरैना यहाँ पड़ता है। तो मुरैना यहाँ पड़ता है, तो इधर है आपके राजस्थान और इधर है आपके उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों को टच करता है। वहीं आपकी शिवपुरी आपके यहाँ पड़ता है, तो इधर है यूपी और इधर है राजस्थान। वहीं आपके सिंगरौली यहाँ पड़ता है, जिसमें आपके एक साइड मिलेगा यहाँ सीजी और ऊपर मिलेगा यूपी, यानी छत्तीसगढ़ और यूपी को टच करेगा। वहीं आपके जो बालाघाट है, बालाघाट आपके यहाँ मिलेगा, जिसमें आपके एक साइड है आपके सीजी और एक साइड मिलेगा महाराष्ट्र। वहीं आपके अलीराजपुर यहाँ मिलेगा, जिसमें एक साइड मिलेगा आपके गुजरात और एक साइड मिलेगा आपके महाराष्ट्र। वहीं झाबुआ यहाँ ऊपर मिलेगा, जिसमें आपके एक साइड है गुजरात और दूसरी साइड आपके राजस्थान है। तो इन ज़िलों को आप ध्यान रखिए, इसके मैप के अनुसार आप याद रख लीजिए। अब आपको एक और पता होना चाहिए चीज़ें कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले यानी मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जो किसी और राज्य को टच नहीं करते हैं, तो वो कितने हैं? आपके 18 ज़िले हैं। अंतर्वर्ती ज़िलों से आशय ऐसे होते हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं। तो अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या कितनी है? 18 ज़िले हैं। अब ये 18 ज़िले कौन कौन से, देखो इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आप मध्य प्रदेश का मैप निकालिए और उसमें इन ज़िलों को लोकेट कर लीजिए, जिनमें आपके ग्वालियर है, विदिशा है, उज्जैन है, धार है, इंदौर है, देवास है, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मैहर। ये मध्य प्रदेश के बीच में है, जो किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। अब देखो ये वाला देखा जाए तो ये वाली चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसे सीमावर्ती जिले उत्तर प्रदेश से 14 हैं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजस्थान से 10 हैं, ये भी हम बता चुके हैं। गुजरात से 2 हैं, झाबुआ, अलीराजपुर। वहीं आपके महाराष्ट्र से आपके ये 10 हैं, ये भी बता चुके हैं। और छत्तीसगढ़ से 7 हैं, ये भी बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा आपके
उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे कम आपके गुजरात से हैं। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो और बहुत अच्छे क्वालिटी के वीडियो आपको दे रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की जीके के जो 25 में से 25 क्वेश्चन जो बंदे करना चाहते हैं, 25 में से 25 गारंटी के साथ, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे जो अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालने वाला हूँ उन वीडियो को बराबर देखते रहें। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। वहीं तीसरे नंबर का जो लेक्चर है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग, तो इस लेक्चर को हम कल कवर करके इसका वीडियो बनाएंगे। तो ये भी आपको पूरा जानकारी के साथ मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कट नहीं है, कोई भी चीज़ आपके छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक है, आप बस कवर करते रहिए, आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।